चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेंगे विच इज सॉलिड स्टेट। अच्छा, सॉलिड स्टेट तो हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? तो हम लोग के पास बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड ये हम लोग ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, राइट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे पास? तो हम लोग है ना बेसिक डिफरेंस देखते हैं। सॉलिड के जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली अरेंज टू ईच अदर, यानी कि दे आर वेरी क्लोजली अरेंज। दैट मीन्स इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दैट इज वेरी, तो एफ हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका? स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड आर ऑल्सो क्लोजली अरेंज, बट द प्रॉब्लम इज कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सॉलिड से वीक है। तो वी कैन से दैट वीकर देन सॉलिड, वी कैन से दैट वीकर देन सॉलिड। सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका है? तो सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है गैसेस का। ओके ओके, तो वी कैन से दैट इट इज weakest of all. तो strongest of solid, then liquid, then gases. ठीक है, इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। अभी सॉलिड स्टेट का कुछ प्रॉपर्टीज हमको पता है, जैसे कि इट हैव डेफिनेट शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो उसको हम लोग बोलते हैं। तो वी से दैट कि देखो यहाँ पे इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे ऑल्सो हैव definite shape and volume. Okay, they change with change in temperature and pressure. प्रेशर को हम लोग फोर्स भी बोल सकते हैं, राइट है। प्रेशर क्या होता है कि अगर हम लोग ने बोला कि कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, इसको हम लोग चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि इफ वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स इट इज कॉल्ड एज प्रेशर। व्हाट हैपेंस टू इट? इट इज कॉल्ड एज प्रेशर। ओके, और फोर्स किसको बोलते हैं? जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पे वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम एनी वन डायरेक्शन, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, तो इफ वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम एनी वन डायरेक्शन इट इज जस्ट कॉल्ड एज फोर्स, और जब हम लोग इसको फ्रॉम ऑल द साइड्स अप्लाई करते हैं इट इज कॉल्ड एज प्रेशर। दैट्स वाई प्रेशर का फॉर्मूला बन जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास सॉलिड्स क्या क्या है? देखो, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी सॉलिड्स में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्या है? देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्रिस्टलाइन मतलब क्या? क्रिस्टलाइन मतलब इट हैव अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, अभी देखो ये पेन, इसका भी क्या है? एक फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे रखने से ये हैंड का शेप नहीं ले लेगा। If I put it in a glass, तो ये ग्लास का शेप नहीं लेगा। That means it have a definite shape and also a fixed volume, and also a fixed volume. That's why we say it as crystalline. Crystalline means what? It have a crystal. It looks like a crystal. Okay, like अभी if I take this, okay, if I say that it is a sugar cube, जो शुगर का क्यूब हम लोग यूज करते हैं, तो what is that sugar cube? It have a definite shape as well as volume, therefore it is what? Crystalline solid. यानी कि इसका शेप है ना वो रेगुलर शेप है, it has a regular shape. तो we can say that there is a regularity and periodicity in the arrangement of constituent particles in this crystal. Constituent particles in this crystal. अच्छा, अभी if I crush this sugar cube, if I crush this, तो what will happen? इसका क्या बन जाएगा? इसका पाउडर बन जाएगा। ओके, एंड दिस पाउडर इज कॉल्ड एज एमॉर्फस फॉर्म। दिस पाउडर इज कॉल्ड एज एमॉर्फस फॉर्म। समझ में आया? तो क्रिस्टल मतलब इट लुक्स लाइक अ क्रिस्टल, तो हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जब इसको ब्रेक करके हम लोग पाउडर बना लेंगे दैट इज कॉल्ड एज एमॉर्फस। ठीक है, सॉल्ट देखो हमारे पास कैसा होता है? एमॉर्फस फॉर्म में होता है। एंड देयर आर डिफरेंट जेम्स, स्टोन्स दैट आर व्हाट? क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
सेकंड देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट, देखो इनका क्यूबिक स्ट्रक्चर्स एंड एनाइसोट्रोपिक्स, एनाइसोट्रोपिक मतलब दे हैव वी कैन से दैट दे आर व्हाट, if I break this in n number of crystals, so all the crystals यानी कि all the crystals are of same structures, ठीक है, and also they have properties like refractive index, thermal and electrical conductivity। refractive index वगैरह हम लोग ने साइंस इसमें देखेंगे हम फिजिक्स वाले में, और 10th स्टैंडर्ड की हम लोग ने साइंस में देख के रखा होगा, that is if I draw it like this, refractive index means what, जब भी light travels from one medium to another medium, तो what happens to the light, okay, phenomena of light। तो if I take, समझो कि क्रिस्टल है, okay, तो what is happening, light is falling from, okay, from the atmosphere to that crystal, what will happen, जहाँ पे भी टच करता है हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग फिजिक्स में वापस एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंसिडेंट लाइन यानी कि इंसिडेंट रे। व्हाट हैपेंस एज इट टचेस द सरफेस, इट बेंड्स, अभी देखो इसका एक्चुअल पाथ शुड बी लाइक दिस, इट शुड फॉलो दिस पाथ, बट व्हाट हैपेंस ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन बिटवीन, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, आई कैन से लाइक मीडियम 1 एंड इसको बोल देंगे मीडियम 2, जो भी मीडियम इज डेंसर उसमें वो बेंड हो जाएगा, ओके। यहाँ पे इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल इन मीडियम 2, दैट मीन्स मीडियम 2 इज डेंसर देन द मीडियम 1, तो इसको हम बोलते हैं छोटा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्मल यू ऑल नो एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस हम लोग ने बोला अभी जस्ट कि पाउडर फॉर्म में कुछ भी है तो इट इज कॉल्ड एज एमॉर्फस, पाउडर फॉर्म में कुछ भी है दैट इज कॉल्ड एज एमॉर्फस। लेट्स स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एमॉर्फस आर रैंडमली अरेंज्ड, why they are not in sequence, because it is in powder form, that's why we can say that it is randomly arranged। second, I can say that they melt gradually over a temperature interval, that means they don't have sharp melting and boiling point, they don't have sharp melting and boiling point, that's why they have over a gradual range, that means जैसे जैसे temperature will increase it will start melting, okay। next is these solids are isotropic, okay, यानी कि they have properties like what, refractive index, conductivity, they have properties like refractive index and conductivity, okay। next is इसका ही टॉपिक, अभी ये दो हो गए हमारे पास, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। हम आगे देखते हैं अभी आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, तो आइसोमॉर्फिज्म स्टेट्स दैट, आइसो मतलब सेम यानी कि टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे वी हैव दैट, टेक्स्ट बुक में भी आपके सेम पॉइंट इट इज देयर, तो टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी isomorphous, are said to be isomorphous। we have some of the examples over here, so we have first example NaF MgO and NaNO3 and CO3, okay, these are isomorphic pairs, okay। next we move on to polymorphism। now polymorphism, देखो आइसो में हमने क्या बोला था कि सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा तो आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, सेम सिंगल सब्सटेंस, यहाँ पे इट वाज टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस। poly में we'll have single substance, we have single substance that exist in more than one forms, that exist in two or more forms of crystalline structures is said to be polymorphous, okay। इसका एग्जांपल्स देखो, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट, these are what, polymorphism। ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इट इज देयर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन। अभी हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड क्लासिफाई किया, किसमें किया, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। अभी क्रिस्टलाइन को विल डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ओके। तो 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन वी हैव, उसमें पहला इज आयोनिक,
All the four categories are written here. See this: ionic solids, covalent solids, molecular solids and metallic solids. जिसका जैसा नाम कैरेक्टर्स वैसा ही होगा. आयोनिक क्रिस्टल्स का मतलब होता है आयंस, फॉर्म्ड बाय आयंस. ओके, फॉर्म्ड बाय आयंस. आयंस क्या होता है? अगर मेरे पास है H2O, ओके, if I dissolve it in water, what happens? The ions are split. The ions are split. That means H2O breaks into H plus and OH minus. These are called as ions. These are called as ions. Okay. Now one is positive ion, another one is negative ion. That's why when it combines together, it forms a neutral substance which is water. Okay. So अभी देखते हैं. The constituent particles in ionic crystals are charged ions. Okay, they are charged ions. That means the cations and anions may differ in size. Each ion of a single sign are bonded to the opposite charge. यानी कि अगर ये प्लस है तो ये किसको बॉन्डेड है? टू अ नेगेटिव चार्ज बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देना पड़ेगा, राइट? लाइक इफ आई से, अब देखो H प्लस, ये प्लस साइन नहीं ड्रॉ करेंगे, बॉन्ड ड्रॉ करेंगे OH माइनस. नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस बॉन्ड इज इन बिटवीन आयंस. ओके, ये भी आयन है, ये भी आयन है, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. नेक्स्ट चलते, दे आल्सो हैव व्हाट? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस and the bond is called as ionic bond. ये भी आगे है हमारे पास. तो जब ये ions को हम लोग पकड़ के रखते हैं with the help of a force of attraction, that type of bond is called as ionic bond. अभी what is happening? अगर मैंने बोला CO2 है तो C एक अलग एटम है, O अलग एटम है. एटम के बीच में जब बॉन्ड्स आएगा तो इट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड. एटम के बीच में बॉन्ड्स आएगा तो इट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड. चलो वापस इस पे आते हैं. आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल and have high melting point. They are non-conductors of electricity. Why non-conductors? Because जितना positive ion same number of negative ions. Therefore वो मिला के बन जाता है neutral. यानी कि if I say +2 -2 तो it becomes again 0. That's why they are non-conductors of electricity in solid state. In solid state. They can conduct electricity when they are dissolved in any solution. ओके, इन सम ऑफ द अदर सॉल्यूशन में हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो दे मे और मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जब तक वो लोग सॉलिड फॉर्म में है दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स. कोवैलेंट मतलब यही, ये हो गया था आयोनिक, ये हो गया कोवैलेंट. कोवैलेंट में क्या होगा? डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Okay, forming bonds between them, between different atoms, and those bond is called as covalent bond. That's why the crystals are called as covalent network crystals. The crystals are called as covalent network crystals. अभी इसका कुछ properties and characteristics देख लेते हैं. The constituent particles in covalent networks are atoms. Right है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया. यहाँ पे it was cations and anions, and यहाँ पे we have atoms. यानी कार्बन अलग एटम and ऑक्सीजन अलग एटम. Okay. The atoms in these crystals are linked in continuous system of covalent bonds. अब covalent bond क्रिएट हो गया, जैसा एक एटम कार्बन एंड ऑक्सीजन when they are bound to each other, that type of bond is called as covalent bond. Ions के बीच का bond is called as ionic bond. ठीक है. Now they have what? High melting and high boiling point. They are hardest and most incompressible. Okay, very hard and incompressible. They are poor conductors. ये देखो non conductors, they are poor conductors in solid state. In solid state, poor conductors of heat and electricity in solid state. Examples we have diamond, quartz, etc. ठीक है. इसमें we have examples see this NaCl. अगर मैं ये हटा के NaCl लिख दूँ तो okay, like NaCl, तो ये ब्रेक किस में हो जाएगा? Na plus Cl माइनस. एंड इसके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज व्हाट? आयोनिक बॉन्ड. इसके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स. आयोनिक बॉन्ड्स आर बॉन्ड बिटवीन आयंस. ठीक है. आगे चलते थर्ड वाला विल सी. तो थर्ड वाला वी हैव
मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल? यानी कि जिसमें मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड टू ईच अदर, नॉट जस्ट एटम्स. नाउ मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड टू ईच अदर. दैट मीन्स देखो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, अभी ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है. अभी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन कभी अकेला मिलता है क्या? तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ OO which gives me O2. करेक्ट है. हाइड्रोजन भी सेम, H form bonds with hydrogen bond, it gives me H2. Chlorine also, chlorine again same. तो molecular, that's why it is called as molecular crystals. Okay, क्योंकि इसका constituent particles क्या है, molecules. आयोनिक वाले में constituent particles were ions, कोवैलेंट वाले में constituent particles were atoms, मॉलिक्यूलर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो सबका सेम ही है, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट तो एटम्स, आयोनिक तो आयंस. ठीक है, हाँ करेक्ट. तो इसका Cl2. ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते. पहला वाला इज क्लियर. सेकंड वाला, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसके बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट इज आल्सो व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड स्पेशली ओनली फॉर आयंस. आयोनिक बॉन्ड हम लोग कहीं और यूज नहीं कर सकते. कोवैलेंट बॉन्ड को एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में यूज कर सकते हैं. नाउ इसमें देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, तो दे आर व्हाट, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन डिपेंडिंग अपॉन दी मॉलिक्यूल्स. वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस. ये किसमें होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है. किसमें होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नेक्स्ट थी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जिसमें हाइड्रोजन होगा उसमें विच काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ऑल दी हाइड्रोजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स, they have low melting points. Next character is they have low melting point and they are also poor conductors of heat and electricity. Heat and electricity. Okay, and they act as good insulators. लास्ट वाला है हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल्स. मेटालिक क्रिस्टल्स मतलब हम लोग जो मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करने का है. ये डक्टाइल होगा, मेलिएबल होगा, कंडक्टिंग होगा. करेक्ट है, तो ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हियर. मेटल्स के बीच में बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटालिक बॉन्ड. मेटल्स के बीच में बॉन्ड रहेगा तो मेटालिक बॉन्ड. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज कैरीड ओवर हियर, तो दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट बोलेंगे तो हम लोग थर्मल बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकल, तो गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. हियर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट हियर. अभी ये चारों पढ़ने के बाद विल गो फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर देयर, वो कैसे फॉर्म होता है, लेट्स सी दैट. तो इसमें हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड बेसिस. क्रिस्टल लैटिस एंड बेसिस. व्हाट आर लैटिस एंड बेसिस? तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने शुगर क्यूब में अरेंजमेंट फॉर्म किया था छोटे छोटे एटम्स को लेके. ओके, वी सेड दैट all the atoms are of definite shape and structure. Now they are arranged in a set manner, which is called as an array. We call this arrangement as array. इतने सारे छोटे छोटे एटम्स को मिला के we form a crystal. इसीलिए when we break it, ये सारे एटम्स ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं. देन वी कॉल इट एज एमॉर्फस. ठीक है, तो पहला इज देखो, लैटिस इज अ ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ 3-dimensional periodic array. 3-dimensional periodic array. तो व्हाट इज लैटिस? आई कैन से दैट इट इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है ना, तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3-dimensional array. देखो शुगर के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, राइट है. शुगर इरेज कर दिया क्या हम लोग ने? ओके ओके, तो ऐसे ड्रॉ किया था, राइट है. तो हम लोग क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन अ पीरियोडिक एरे. इट इज कॉल्ड एज लैटिस. ओके, अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर
crystal structure is obtained by attaching a constituent particle to each of the lattice points. तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसे जनरेट करते हैं, बाय जॉइनिंग ऑल द क्रिस्टल्स, यानी कि और ये छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट है, और इसी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम आगे चल के क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। तो सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अटैच्ड टू द लैटिस पॉइंट्स, फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इसमें हम आगे चलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो छोटा सा डिफरेंस टाइप में इट इज गिवन आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक। दिस आई वाज टेलिंग, यूनिट सेल मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट एंड रिपीटिंग यूनिट ऑफ any crystal is called as unit cell. So we say that the smallest repeating structural unit of a crystalline solid is called as unit cell. अब यूनिट सेल हम लोग किस में पढ़ते हैं, सब 3D में पढ़ते हैं, राइट है। ओके, नाउ वी हैव 3 axes, राइट। ओके, सो देयरफॉर वी फॉर्म 3 एंगल्स। 3 एक्सिस की वजह से कितने एंगल्स फॉर्म हो गए, 3 एंगल्स। ओके, तो अल्फा, बीटा, गैमा। ओके, नाउ ये 3 एक्सिस है, इसको भी नाम दे देंगे हम लोग ए, बी एंड द हाइट गोज फॉर सी। ओके, सो व्हाट इज यूनिट सेल, तो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। अभी ये एंगल्स के वजह से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनटू इट। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के वजह से ही हमको अलग अलग टाइप के क्रिस्टल देखने को मिलता है। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसा है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सबसे पहला हमारा डिवीजन इज प्रिमिटिव, या फिर वी कॉल इट एज सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। अभी सिंपल यूनिट सेल क्या है, इसको हटा के देखते हैं। ओके, सिंपल यूनिट सेल मींस अब ये एक यूनिट सेल ले लिया हम लोगों ने। ओके, इसमें क्या होता है, सिंपल मींस यानी कि प्रिमिटिव, we have how many corners, let's count the corners, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर आ गए हमारे पास, 8 कॉर्नर्स आ गए हमारे पास। यानी कि each corner is filled by an atom, occupied by an atom, that means जब सिर्फ corner spaces are occupied, then we can say that it is simple unit cell या फिर primitive unit cell। और ये इतने नहीं होते, दैट मीन्स ऐसे होता है ये, लाइक ये 1, ये सेकेंड, सेम नीचे, ये हम लोगों ने 4 कॉर्नर्स का ड्रॉ कर दिया, राइट है। फिर ये भी, इसका भी आएगा सेम बैक साइड, राइट है। तो लाइक दिस इट इज अरेंज्ड। ओके, अभी नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर, ये सिर्फ 4 का ड्रॉ किया, राइट है। 4 बैक साइड ऑल्सो आर देयर, तो उसके लिए भी वी हैव 4 डिफरेंट एटम्स। तो ईच कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज कॉल्ड एज सिंपल यूनिट सेल। ओके, इसके बाद में लोग जब बाकी का पैकिंग एफिशिएंसी सीखेंगे तो विल सी दैट कि हर एक टाइप में कितने टोटल एटम्स एक यूनिट सेल में आते हैं। अभी अगर इसमें ही देख लेंगे यूनिट सेल के हिसाब से, तो अगर हम लोग इसमें ही देखते हैं, ओके, इसमें ही देख लेते हैं। अभी मैंने बोला हर कॉर्नर पे एक एटम आएगा, राइट है। तो जब हमारा क्रिस्टल था ऐसा, ये 3D शेप है हमारे पास, ओके, इसमें से एक वी हैव पिक्ड। ओके, लेट्स पिक समथिंग एट द सेंटर, ये वाला पिक करते हैं, इसको हटा देते हैं। Let's pick this one. Imagine this one is here.
तो व्हाट हैपेंस इज, जब ये 1 2 3 4 कॉर्नर, 4 बैक साइड भी है, राइट है, यहाँ पे एक एटम आएगा, यहाँ पे भी सेम एक एटम आएगा, हर कॉर्नर पे विल फिल 1 एटम। ओके, बैक साइड भी सेम विल हैपन। इसे आगे इफ आई पुट 4, तो बैक साइड ऑल्सो वी हैव 4, तो टोटल 8 कॉर्नर, 8 एटम्स आर गिवन हियर। नाउ मुझे क्या चेक करना है कि सिर्फ ये बॉक्स में कितना आ रहा है, राइट है, तो ये बॉक्स में चेक करो, ये 1/4, इसका 1/4, 1/4, 1/4, राइट है। तो फ्रंट साइड में इट इज दिस मच एंड बैक साइड में भी आएगा, राइट है। तो इन ऑल हमको एक एटम का कितना साइड मिलता है। तो अभी अगर मैंने बोला ये जो एटम था, राइट है, अभी ऐसे इसको ऊपर से देखेंगे, ओके, यानी कि इसके ऊपर भी एक एटम आएगा, ओके, इसके बाजू में भी एक एटम आएगा, इसके ये साइड भी आएगा, ये साइड भी आएगा, राइट है। दैट मीन्स वन एटम I'm saying, sorry, unit cell is covered by, say this 1 2, okay, then ये फ्रॉम टॉप वी आर सेइंग, राइट है, ये वाला है, इसके ऊपर भी एक होगा, इसके नीचे भी एक होगा, राइट है, बिकॉज ये क्या फॉर्म कर रहा है, सर लेयर फॉर्म कर रहा है। तो नीचे वी हैव 4, ऊपर वी हैव 4, तो व्हाट हैपेंस इज वन एटम जो यहाँ पे प्लेस किया है, वन एटम इज शेयर्ड बाय, देखो ये 4 नीचे के, राइट है, और इसके ऊपर और 4 आएंगे, करेक्ट है। तो अगर मैंने एक एटम यहाँ पे रखा, तो एटम का हाफ पार्ट इज शेयर्ड बाय लोअर 4 एंड द हाफ पार्ट इज शेयर्ड बाय अपर 4, लोअर 4 एंड अपर 4। तो हाफ में हमको 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे, हाफ का 4 पार्ट्स में 1/8 पार्ट। कैसे, देखो एक सर्कल में, एक सर्कल बोल रहा हूँ अगेन, एक एटम का हाफ पार्ट इज शेयर्ड बाय लोअर 4 सेल्स एंड हाफ पार्ट इज शेयर्ड बाय अपर 4 सेल्स। ये कॉर्नर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4, एक हाफ में 4 पार्ट हो गए, सेकेंड हाफ में 4 पार्ट, टोटल कितने हो गए, 8 पार्ट्स। तो वन कॉर्नर ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम। यहाँ पे कितना, 1/8 पार्ट, सेम 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। ओके, हाउ मेनी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स। इसका मतलब जो प्रिमिटिव वाला वी हैव, ओके, प्रिमिटिव वाले में देयर आर 8 कॉर्नर्स, ओके, एंड ईच कॉर्नर हैव 1/8 पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है, 1/8 पार्ट ऑफ द एटम। That means in all it has 1 atom. In all it has 1 atom. कौन सा वाला, प्रिमिटिव। अभी देखते हैं बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड में प्रिमिटिव वाला तो रहता ही है, और एक एटम बीच में रहता है, इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हम एक बॉल लेकर आए हैं, तो अगर बॉक्स को खोलते हैं तो बॉल किधर मिलता है, सेंटर ऑफ द बॉक्स। तो जब वो सेंटर ऑफ द बॉक्स है तो वो बॉल किसका पार्ट है, सिर्फ बॉक्स का पार्ट है, बॉक्स के ऊपर का पार्ट नहीं है, बॉक्स के नीचे का पार्ट नहीं है, कॉर्नर्स का पार्ट नहीं है। गेटिंग दिस। तो जो बॉक्स के अंदर है वो सिंगल एक एटम है। नाउ 8 कॉर्नर पे एक एटम शेयर हुआ था, राइट है, और एक परफेक्ट एटम किधर पर है, सेंटर में। तो वी कैन से दैट बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर्स में 1/8 प्लस एक किधर आया, एकदम बॉडी के बीच में, यानी पूरे बॉक्स के बीच में। देन वी हैव 1 + 1 = 2 atoms. So how many atoms are present in body center? So we say that 2 atoms, or मतलब the space of 2 atoms are occupied by body center. Space of 1 atom is occupied by simple unit cell or primitive. इसमें एक face centered भी है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। Okay, next is face centered. Face means walls, या फिर we can say that sides. अगर हम कोई भी एक क्यूबॉइड लेते हैं, उसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं, तो उसमें टोटल वी हैव हाउ मेनी साइड्स, साइड्स देखेंगे 1 2 3, ये बैक साइड 4, ये 5 बैक साइड और ये 6, तो टोटल वी हैव 6 साइड्स। ओके, टोटल वी हैव 6 साइड। इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से।
अभी लेट्स कलर इट, ओके। ये हो गया मेरा फर्स्ट साइड 1, दिस इज सेकेंड, this is third, okay. From here if we see, this is fourth side, from down जिस पे वो रेस्ट कर रहा है that is fifth side, and from back it is sixth side. So we have total in all 6 faces. How many faces in a cuboid we have? 6 faces. Now हर फेस पे एक एटम है. अभी अपने घर का ही देख लेते. वॉल, the wall of the house is shared by 2 of them. Like हमारा नेबर भी सेम वॉल शेयर करता है जो वॉल हमारे पास होता है, यानी कि द पार्टीशन इज फॉर बोथ. तो सेम वे अगर मैंने फेस बोला, द फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल. तो अगर एक एटम मैंने यहाँ पे फिट किया तो व्हाट विल हैपन, हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पे. तो 1 एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स. सेम कॉर्नर्स पे तो हो गई. सो टू इन ऑल इसको हम बोलेंगे FCC, ओके, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. समझ रहे ना. तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स प्लस हाउ मेनी फेसेस वी हैव, वी हैव 6 फेसेस. उसमें हर फेस पे कितना शेयर हो रहा है, बाय 1 यूनिट सेल. 1 एटम तो है बीच में, पर जब ये हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल्स तो हाफ विल बी शेयर्ड बाय दिस वन एंड हाफ विल बी शेयर्ड बाय नेबरिंग वन. लाइक अगेन अगर अपन 2 का देखेंगे, ये हो गया कॉमन वॉल, ये एटम, तो आधा इधर आधा इधर. ठीक है. अभी हम बोलेंगे सर आपने बोला था लेयर वाइज है, तो ऊपर 2 नहीं आएगा क्या, क्योंकि ये फेस के बीच में है, कॉर्नर्स पे नहीं है, फेस के बीच में है. ओके, फेस के बीच में. जैसे कि हम लोग कोई भी क्या करेंगे, फोटो फ्रेम लगाते हैं, तो फोटो फ्रेम हम लोग कॉर्नर्स पे नहीं लगाते, वॉल के बीच में लगाते हैं. ओके, तो वॉल के बीच में मतलब आइदर दिस साइड और दैट साइड, यानी कि अगेन वी कैन से इट एज अ विंडो. विंडो जैसे हम लोग विंडो लगाएंगे, तो विंडो हम लोग जो लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, इमेजिन करो तुम्हारा हमारा खुद का एक 1 BHK फ्लैट इज देयर. व्हाट विल हैपन इज फ्रॉम द किचन वी हैव अ विंडो टुवर्ड्स द लिविंग रूम. तो व्हाट इज हैपनिंग, द वॉल इज हैविंग अ विंडो व्हिच इज शेयरिंग ऑन द 2 यूनिट सेल्स, व्हिच ओपन्स ऑन 2 यूनिट सेल्स. अंडरस्टूड. तो ये वॉल के मिडिल में है, कॉर्नर्स पे नहीं है. इफ इट इज इन द कॉर्नर्स व्हाट विल हैपन, ये अपर 4 हो जाएगा, लोअर 4 हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा. राइट है. वॉल के बीच में है, दैट्स व्हाई इट इज शेयर्ड बाय ओनली 2 यूनिट सेल्स, तो हाफ. सो इसका आंसर वी गेट 1 है ना, 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 3 जा, तो 1 + 3 हाउ मच इट इज नाउ 4. तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC टाइप, तो वी हैव 4 एटम्स इन FCC टाइप. नाउ नेक्स्ट इज बेस सेंटर. व्हाट आर बेस सेंटर, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, समझ में आएगा. तो सिंपल वाला, ये कट करके इट इज अरेंज्ड दिस, ये 1/8 पार्ट, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8. गेटिंग दिस, मतलब ये हाफ का 1/4 पार्ट है. राइट है ना. इफ आई कट अ लेमन हाफ, उसमें 4 टाइप ये करेंगे ना, तो 1/8 पार्ट वी गेट इट एज. इसमें कॉर्नर्स आर प्रेजेंट, BCC, तो एक सेंटर में एटम वी कैन सी, एंड इसका स्मॉल डायग्राम इज हियर. देन FCC में वी हैव कॉर्नर्स तो है ही, ऑल द फेसेस हैविंग हाफ हाफ, ऑल द फेसेस हैविंग हाफ हाफ. नेक्स्ट इज बेस सेंटर. बेस सेंटर क्या होता है, बेस सेंटर में सिर्फ बेस पे होगा, यानी कि हाइट भी सेम ही इट इज, सीलिंग एंड बेस, बिकॉज हमारा सीलिंग इज द बेस ऑफ द नेक्स्ट फ्लोर, फिर उनका सीलिंग इज द बेस ऑफ द नेक्स्ट फ्लोर. दैट्स व्हाई इट इज सेड एज बेस सेंटर. एंड व्हाट विल हैपन इन बेस सेंटर, एक ब्लॉक वी हैव, इसके ऊपर एक ब्लॉक है ना, एक नीचे वाला ब्लॉक लेते हैं. राइट है. बाकी तो अभी हमको समझ में आ गया. राइट है, कि 8 कॉर्नर्स पे 8, तो 8 कॉर्नर्स पे 1/8 पार्ट विच इज इक्वल टू 1. यहाँ पे देखते हैं व्हाट विल हैपन. एक यूनिट सेल में कितने बेसिस है हमारे पास, 2 बेस है. कितने बेस है, 2 बेस. तो यहाँ पे देंगे तो एक हाफ अपर वाला शेयर करेगा, हाफ लोअर. अगेन हाफ अपर शेयर विल बी देयर एंड हाफ लोअर. तो इन ऑल हाउ मेनी बेसिस आर देयर, 2 bases are there, half here, half here. So 2 bases and each have half. So how many it is? 2. तो ये बॉडी सेंटर की तरह नहीं हुआ क्या, तो बॉडी सेंटर में भी we have 2 atoms and यहाँ पे भी we have 2 atoms. नेक्स्ट चलते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स.
क्रिस्टल सिस्टम्स ब्रेविस लैटिस ने फॉर्म किया. इट इज हाउ मेनी सिस्टम्स? तो वी कैन से दैट इट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम हैविंग 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 टाइप्स ऑफ. इसका डायग्राम वी हैव ओवर हियर. दिख रहे हैं? हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर? 7. ओके. क्यूबिक में वी कैन सी, क्यूबिक में हमारे पास क्या क्या आता है? तो क्यूबिक में हमारे पास वी हैव सिंपल, बॉडी एंड फेस. सिंपल, बॉडी एंड फेस सेंटर. यानी क्यूबिक में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स? 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. कौन से? सिंपल, बॉडी एंड फेस. सिंपल, बॉडी एंड फेस. ऑर्थोरोम्बिक में भी हैव 4 टाइप्स. इसमें बेस सेंटर्ड भी ऐड हो जाता है. तो सिंपल है, बॉडी है, फेस है एंड बेस है. चारों यूनिट सेल इसमें ऐड होते हैं. टेट्रागोनल में वी हैव ओनली 2, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड. सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड. यानी कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम इफ वी स्टडी सिंपल या फिर यानी कि और प्रिमिटिव, दे आर प्रेजेंट. यानी कि सिंपल हर एक क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट रहता है. उसके बाद में क्यूबिक में विच इज नॉट देयर, तो वी डोंट हैव बेस ओवर हियर. ऑर्थोगोनल में क्या है? बेस भी है. राइट है. तो वी हैव ऑल द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ओवर हियर. टेट्रागोनल में वी हैव 2, सिंपल तो है ही, एंड देन बॉडी. मोनोक्लिनिक में वी हैव सिंपल एंड बेस. सिंपल एंड बेस. बाकी तीनों में वी हैव ओनली सिंपल. ओनली सिंपल. अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अलग अलग कैसे होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल्स. डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल्स. ठीक है. तो ये एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है. एंड ऑल्सो ABC. व्हाट आर ABC? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. व्हाट आर ABCs? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था. राइट है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर. ओके. इसको A बोल रहे थे हम लोग, B एंड दिस वाज C. एंड एंगल्स वर एज अल्फा, बीटा एंड गामा. तो एंगल्स एंड हाइट्स यानी कि लेंथ्स form different types of crystal system.